आप बाबर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब इन नामों से तो परिचित ही होंगे। इनको हम मुग़ल कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, उनको खुद ये संबोधन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर फिर ये मुग़ल थे कौन? और ये बादशाह जिनको इतिहास की पुस्तकों में मुग़ल कहकर संबोधित किया गया है, आखिर खुद को वो मुग़ल कहने से इतना कतराते क्यों थे? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर मुग़ल शब्द में ऐसा क्या छिपा था जो इन बादशाहों को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। वास्तव में मुग़ल शब्द फारसी भाषा के मुग़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मंगोल। मंगोल एक घुमंतू खानाबदोश जाति थी जिसने 13वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया। चंगेज खां इसका प्रसिद्ध नेता था। मंगोल अपनी सैन्य शक्ति, क्रूरता और युद्ध कुशलता के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। बाबर अपनी माता के पक्ष से चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से था तथा पिता के पक्ष से तैमूर की 5वीं पीढ़ी से। उसमें विश्व इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं का खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद को मंगोलों से न जोड़कर खुद को तैमूरी वंशज कहता था। आखिर वह कौन से कारण थे जिनके कारण बाबर खुद की निकटता तैमूर से दिखाता था? पहला कारण तो यही था कि मध्य एशिया में तैमूर का बहुत मान सम्मान था। तैमूर का वंशज कहलाने से उसकी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती थी। मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद तैमूर ने ईरान और तुरान को फिर से संगठित किया। उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने उसकी मृत्यु के बाद भी साम्राज्य को संगठित रखा। समरकंद के शासक का इस्लामी दुनिया में बहुत ही मान सम्मान था, जबकि चंगेज खां की छवि एक खूंखार क्रूर शासक की थी। मंगोलों ने भले ही इस्लाम स्वीकार कर लिया था, परंतु उनकी छवि तैमूरियों के बीच असभ्य व बर्बर लोगों की ही थी। इसके अलावा बाबर को समरकंद पर अधिकार करने व मध्य एशिया में पुनः अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वे मुश्किलें उज़्बेकों द्वारा खड़ी की गई थी, जो कि मंगोलों की ही एक शाखा से संबंधित थे। वहीं तैमूर ने सन 1398 के भारत पर आक्रमण के बाद पंजाब व उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बाबर स्वयं को तैमूरी मानते हुए इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता था। वह तैमूर की मध्य एशिया में प्राप्त प्रतिष्ठा की छाव में खुद को रखता था तथा स्वयं को तैमूर से जोड़कर भारत में भी एक संदेश देना चाहता था कि वह एक विजेता का वंशज है, जिसने दिल्ली को 100 वर्षों तक के लिए वीरान कर दिया था। तो यह वे कारण थे जिनके कारण बाबर और उसके वंशज स्वयं को मंगोलों से दूर रखते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा भले ही तुर्की में लिखी, क्योंकि उसका लालन पालन इसी भाषा के बीच में हुआ था, लेकिन खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मुग़लों ने फारसी भाषा सीखी तथा उसे अपनी राजभाषा घोषित किया। उन्होंने स्वयं को फारसी लोगों के समकक्ष रखने की हर संभव कोशिश करी। इसका असर उनके साहित्य स्थापत्य पर भी दिखता है। कितनी ताज्जुब की बात है ना कि बाबर व उसके वंशज जिस नाम से खुद को जोड़ने से इतना कतराते थे, इतिहास के पन्नों में वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। भले ही वे पितृपक्ष से तैमूर वंशी थे, परंतु इतिहास में जाने मातृपक्ष यानी मंगोलों के वंशजों के रूप में गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।